राधे राधे। आप सभी का हमारी YouTube चैनल कथा सुर में स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में हमने श्रीमद् भागवत के द्वितीय संध के 8वें अध्याय के बारे में सुना कि किस प्रकार राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से विविध प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। वे पूछते हैं कि कर्म का मार्ग क्या है, कैसे कर्म बंधन एवं मोक्ष की बात की गई है, आत्मा का बंधन से एवं मोक्ष से क्या संबंध है, उसका स्वरूप क्या है। इसके बाद काल का यानी कि भूत, वर्तमान एवं भविष्य का किस प्रकार से निरूपण किया गया है। ऐसे कई प्रकार के प्रश्न श्री सुखदेव जी से वे करते हैं और श्री सुखदेव जी उन्हें क्रमशः उत्तर देने का प्रारंभ करते हैं। आज हम श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय के बारे में, जो कि ब्रह्मा जी का भगवत धाम दर्शन और भगवान के द्वारा उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश, इस विषय में है। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उसे देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता, ठीक उसी प्रकार वैसे ही देहादि से अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना इन दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। विविध रूप वाली माया के कारण ही वह विविध रूप वाला प्रतीत होता है और जब उसके गुणों में वह रम जाता है तब यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार वह मानने लगता है। किंतु जब वह गुणों को शुद्ध करने वाले काल और मोह उत्पन्न करने वाली माया, इन दोनों से परे अपने अनंत स्वरूप को देखता है तो उसी में ही मोहित होकर रमण होने लगता है। वे आत्माराम हो जाता है, तब यह मैं, मेरा वह भाव छोड़कर पूर्ण उदासीन एवं गुणातीत हो जाता है। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से ही प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें इस यथार्थ ज्ञान का उपदेश करवाया था, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तीनों लोगों के परम गुरु आदिदेव ब्रह्मा जी जब अपने कमल के स्थान पर बैठकर तपस्या कर रहे थे, तब उन्होंने एक विचार किया कि मुझे सृष्टि का निर्माण करना है। वह भी विचार भगवान की प्रेरणा से ही उन्हें आया था, परंतु जिस ज्ञान दृष्टि से इस सृष्टि का निर्माण हो सकता था और जो सृष्टि व्यापार के लिए वांछनीय है, वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। एक दिन वे यही चिंता कर रहे थे कि प्रलय के समुद्र में उन्होंने व्यंजनों के 16वें एवं 21वें अक्षर त तथा प को सुना। त प इस प्रकार उन्होंने तप करो इस प्रकार 2 बार सुना। हे परीक्षित, महात्मा लोग इस तप को ही त्यागियों का धन मानते हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने वक्ता को देखने की इच्छा प्रकट की। इधर उधर घूमकर चारों ओर देखा, किंतु वहाँ दूसरा कोई दिखाई नहीं पड़ा। वे अपने कमल पर बैठ गए और ये सोचने लगे, इसका चिंतन करने लगे कि मुझे तप करो तप करो तप करो, ऐसा क्यों कहा। तो मुझे तप करने की प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रेरणा दी गई है, इसलिए मैं अवश्य तप ही करूँगा, ऐसा संकल्प करके वे वहाँ से इधर उधर घूमने लगे और साथ ही में ये चिंतन करते थे कि मुझे तप करने की प्रेरणा दी गई है, ये तो मुझे आज्ञा ही मिल गई है, इसलिए मैं तप करूँगा, ऐसा संकल्प करके एक पवित्र स्थान पर जाके बैठ गए और अपने मन को तपस्या में लगा दिया। ब्रह्मा जी तपस्वियों में सबसे बड़े तपस्वी हैं, उनका ज्ञान अमोघ है। उन्होंने उस समय 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष पर्यंत एकाग्रचित्त से अपने प्राण, मन, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को वश में करके ऐसी तपस्या की कि जिससे वे समस्त लोकों को प्रकाशित करने में समर्थ हो सके। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना वह लोक दिखाया जो सबसे श्रेष्ठ है और जिससे परे कोई दूसरा लोक नहीं है। इस लोक में किसी भी प्रकार के क्लेश, मोह और भय नहीं है। जिन्हें कभी एक बार भी उसके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वे देवता बार बार उसकी स्तुति करते रहते हैं। वहाँ रजोगुण, तमोगुण और इनसे मिला हुआ सत्वगुण भी नहीं है। वहाँ न काल की डाल गलती है और न माया ही कदम रख सकती है। तो फिर माया के इन बाल बच्चे तो आ जा कैसे कर सकते हैं।
वहाँ भगवान के वे पार्षद निवास करते हैं जिनका पूजन देवता और दैत्य दोनों ही करते हैं। वे आगे कहते हैं कि उनका उज्जवल समान कोमल नेत्र और पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए वह शोभायमान दिखते हैं। अंग अंग से राशि राशि सौंदर्य बिखरता रहता है। वे कोमलता की मूर्ति है। सभी की चार चार भुजाएं हैं। वे स्वयं तो अत्यंत तेजस्वी ही हैं। मणि जटित सुवर्ण के प्रभामय आभूषण भी धारण किए रहते हैं। उनकी छवि मूंगे वैदूर्य मणि और कमल के उज्जवल तंतु के समान है। उनके कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट और कंठ में मालाएं शोभायमान है। जिस प्रकार आकाश बिजली सहित बादलों से शोभायमान रहता है, वैसे ही वह लोक मनोहर कामिनियों की कांति से युक्त महात्माओं के दिव्य तेजोमय विमानों से स्थान स्थान पर सुशोभित होता रहता है। उस वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी सुंदर रूप धारण करके अपनी विविध विभूतियों के द्वारा भगवान के चरण कमलों की अनेकों प्रकार से पूजा करती है एवं सेवा करती है। कभी कभी वह लक्ष्मी जी झूले पर बैठकर अपने प्रियतम भगवान की लीलाओं का गायन करने लगती है और झूमने लगती है। तब उन्हें सौंदर्य और सुरभि से उन्मत्त होकर भंवरे स्वयं उन लक्ष्मी का गुणगान करने लगते हैं एवं प्रकृति खिल उठती है। ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति, यज्ञपति एवं विश्वपति भगवान विराजमान हैं। सुनंदन, नंद, प्रबल और अरहण आदि मुख्य मुख्य पार्षदगण उन प्रभु की सेवा कर रहे हैं। उनका मुख कमल प्रसाद मधुर मुस्कान से युक्त है। आंखों में लाल लाल डोरियां हैं। बड़ी मोहक और मधुर चितवन है। ऐसा जान पड़ता है कि अभी अभी अपने प्रेमी भक्त को अपना सर्वस्व वे दे देंगे। वे एक सर्वोत्तम और बहुमूल्य आसन पर विराजमान है। पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, शब्दादि, 5 तन्मात्राएं और पंचभूत, ये 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर उनके चारों ओर खड़ी है। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 नित्य सिद्ध आधारभूत एवं स्वरूपभूत शक्तियों से वे सर्वदा युक्त रहते हैं। ऐसे भगवान को जब ब्रह्मा जी ने निहारा एवं उनके दर्शन किए तो ब्रह्मा जी उनके चर कमलों में जो परमहंसों के निवृत्ति मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं, वैसे भगवान परमेश्वर को उन्होंने सिर झुककर प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के प्यारे भगवान अपने प्रिय ब्रह्मा को प्रेम और दर्शन के आनंद में निर्मग्न, शरणागत तथा प्रजा सृष्टि के लिए आदेश देने के योग्य देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया तथा मंद मुस्कान से अलंकृत वाणी में उनसे कहा। अब यहाँ पर श्री भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी, तुम्हारे हृदय में तो समस्त वेदों का ज्ञान विद्यमान है। तुमने सृष्टि रत्ना की इच्छा से चिरकाल की तपस्या करके मुझे बहुत ही प्रसन्न किया और इस सृष्टि रत्ना की इच्छा से तुमने बहुत ही लंबे समय तक अपने आप को संभाल के रखा। मन में कपट रखकर योग साधना करने वाले मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी जो अभिलाषा हो वही वर तुम मुझसे मांग लो, क्योंकि मैं मुँह मांगी वस्तु देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा जी, जीव के समस्त कल्याणकारी साधनों का विश्राम एवं पर्यवसान मेरे दर्शन में ही है। तुमने मुझे देखे बिना ही उस सुने जल में मेरी वाणी सुनकर इतनी घोर तपस्या की है कि इसी से मेरी इच्छा से तुम्हें मेरे लोक का दर्शन हुआ है। तुम उस समय सृष्टि रत्ना का कर्म करने में किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे, इसी से मैंने तुम्हें तपस्या करने की आज्ञा दी थी, क्योंकि निष्पाप तपस्या मेरा हृदय है और मैं स्वयं तपस्या का आत्मा हूँ। मैं तपस्या से ही इस संसार की सृष्टि करता हूँ एवं तपस्या से ही इसका भरण एवं पोषण करता हूँ और फिर तपस्या से ही इसे मैं अपने में लीन कर लेता हूँ। तपस्या मेरी एक दुर्लभ एवं प्रचंड शक्ति है। अब ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप से विराजमान रहते हैं। आप अपने
प्रतिहत ज्ञान से यह जानते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो हे नाथ, आप कृपा करके मुझ याचक की यह मांग पूरी कर लीजिए कि मैं रूप रहित आपके सगुण और निर्गुण दोनों गुणों को ही जान सकूं और दोनों रूपों को ही मैं समझ सकूं। आप माया के स्वामी हैं, आपका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकाल कर उसमें क्रीड़ा करती है और फिर उसे अपने में लीन कर लेती है, वैसे ही आप अपनी माया का आश्रय लेकर इस विविध शक्ति संपन्न जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने के लिए अपने आप को ही अनेक रूपों में बना देते हैं और क्रीड़ा करते रहते हैं। इस प्रकार आप कैसे करते हैं, इस मर्म को मैं जान सकूं, ऐसा आप ज्ञान मुझे दीजिए। आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सजग रहकर सावधानी से आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं। प्रभु, आपने तो मेरा हाथ पकड़कर एक मित्र के समान व्यवहार किया है, अतः मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि जब मैं आपकी इस सेवा सृष्टि की रचना में लगूं और सावधानी से इसके पूर्व सृष्टि के गुण कर्मानुसार जीवों का विभाजन करने लगूं, तब कहीं अपने को जन्म कर्म से स्वतंत्र समझकर मैं प्रबल अभिमान न कर बैठूं। ऐसी मेरे ऊपर आप कृपा बनाए रखें। यह सुनकर श्री भगवान ने कहा, अनुभव, प्रेमा भक्ति और साधना से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम उसे ग्रहण करो। मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने और जैसे रूप गुण और लीलाएं हैं, मेरी कृपा से तुम उनका तत्व ठीक ठीक वैसा ही अनुभव करो। मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म है और न तो दोनों का कारण अज्ञान है। जहाँ यह सृष्टि नहीं है वहाँ मैं ही मैं हूँ, और इस सृष्टि के रूप में भी जो कुछ प्रतीत हो रहा है वहाँ भी मैं ही मैं हूँ। इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है, इस प्रकार निषेध की पद्धति से, और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थिर है, वही वास्तविक तत्व है। जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं, उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी, तुम अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो। इससे तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी कभी मोह नहीं होगा। यहाँ पर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि लोक पितामह ब्रह्मा जी को इस प्रकार उपदेश देकर अजन्मा भगवान ने उनके देखते ही देखते अपने उस रूप को छिपा लिया। जब सर्वभूत स्वरूप ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ने अपने इंद्रिय गोचर स्वरूप को हमारे नेत्रों के सामने से हटा लिया है, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उन्हें प्रणाम किया और पहले कल्प में जैसी सृष्टि थी उसी रूप में इस विश्व की रचना की। एक बार ब्रह्मा जी ने सारी जनता का कल्याण हो, अपने इस स्वार्थ की पूर्ति के लिए विधि पूर्वक यम नियमों को धारण कर लिया था। तब उनके सभी पुत्रों में से अधिक प्रिय परम भक्त देवर्षि नारद जी ने मायापति भगवान की माया का तत्व जानने की इच्छा से बड़े संयम, विनय और सौम्यता से अनुगत होकर उनकी सेवा की, और उन्होंने सेवा से ब्रह्मा जी को बहुत ही संतुष्ट कर दिया। हे परीक्षित, जब देवर्षि नारद ने देखा कि मेरे लोक पिताजी मुझ पर प्रसन्न हैं, तब उन्होंने उनसे यही प्रश्न किया जो तुम मुझसे आज कर रहे हो। उनके प्रश्न से ब्रह्मा जी और भी प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने अपने प्रिय पुत्र देवर्षि नारद जी को यह 10 लक्षण वाला भागवत महापुराण सुनाया, जो कि स्वयं भगवान ने मुझे सुनाया था। हे परीक्षित, जब मेरे पिताजी सरस्वती नंदन व्यास जी चिंतित होकर अपने असंतोष के कारण परम पवित्र सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे, तब वहाँ पर देवर्षि नारद जी ने उन्हें यही 10 लक्षण वाला भागवत पुराण ही सुनाया था। वही आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ, और तुमने
मुझसे जो जो प्रश्न किए हैं कि विराट पुरुष से इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, तथा दूसरे जो भी प्रश्न बहुत सारे तुमने मुझे किए हैं, उन सब का उत्तर मैं उसी भागवत पुराण के रूप में ही तुम्हें देता हूँ। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण इसी प्रश्नों के उत्तर के विषय में है, क्योंकि इसमें विराट पुरुष की उत्पत्ति और भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, उन प्रत्येक अवतार, उनमें से प्रमुख प्रमुख अवतार, उनके संबंध में लीलाएं, कथाएं, वहीं आगे जाकर सब श्रीमद् भागवत महापुराण में सम्मिलित होती है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद का 9वां अध्याय विराम लेता है। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि श्रीमद् भागवत के 10 लक्षण क्या हैं, और इसी के पश्चात भगवान के अनेकों लीला अवतार के बारे में हम सुनेंगे। आप सभी से नम्र अनुरोध है कि कृपया आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल कथासुर को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी को राधे राधे।